हेलो क्यूटीज़, आज मैं बात करने वाली हूँ माई लव एनलाइटन मी के लास्ट एपिसोड की। एपिसोड शुरू होता है, हैंशी रूम में दुखी सा बैठा होता है, तभी वहाँ पे नुआन नुआन आ जाती है। वो कहती है कि मैं कल तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूँगी और उसने बोला था कि सिर्फ टेम्पररी है। हैंशी कहता है कि भले से ये परमानेंट नहीं था बट ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है और तुम्हारे पेरेंट्स ठीक ही कह रहे थे, हमें डेट नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा है कि हम ब्रेकअप कर लें। नौनवान कहती है कि तुमने पहले भी ऐसे ही किया था, तुम यहाँ पर बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स याद कर रहे हो, ये चीज़ें तुम भूलना नहीं चाहते हो बट मुझे छोड़ देना चाहते हो तुम। हैंशी कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी दुख में नहीं देखना चाहता हूँ। नुआन कहती है मैं बनूँगी ना तुम्हारी मेमोरी, मैं हूँ तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारा ब्रेन भी अब मैं ही बनूँगी। फिर वो एक एल्बम दिखाती है जिसमें उसने अपने सारे मोमेंट्स कैप्चर कर रखे थे, एक पूरी एल्बम बना रखी थी और वो एक वीडियो दिखाती है हैंशी को। उस वीडियो में नुआन ने कहा था कि ये वीडियो जब तक तुम देखोगे तब तक तुम्हारी सर्जरी हो चुकी होगी और शायद तुम अपनी याददाश्त भी भूल चुके होगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी नुआन हूँ, वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो। हम दोनों यहाँ पे रहते हैं, हम तब मिले थे। और उसको देख के हैंची बेचारा रोता रहता है। नुआन कहती है कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, भले से तुम सब कुछ भूल जाओ, मगर मैं यहाँ पे रहूँगी तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। तुम भले से मुझे भूल जाओ मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम फिर से मुझसे ही प्यार करो। भले से तुम 10 बार मुझे भूल जाओ मगर मैं उससे भी कई गुना मेहनत करूँगी कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। तो अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही तो तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ो ऐसे। मॉर्निंग में नुआन के मॉम डैड उसे कॉल करते हैं और वो कहते हैं बेटा ये बना के खिला देना, इससे ब्रेन थोड़ा अच्छा रहता है। नुआन कहती है तो अब आप लोग राज़ी हो गए हैं। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम पहले मतलब ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे, तुम उसके लिए कितनी ज़्यादा केयर करती हो, उसको कितना पसंद करती हो, बट अब हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नुआन हैंची की असिस्टेंट बन जाती है और उसको हर एक वर्क में हेल्प करती है और उनका ऑफिस रोमांस भी चल रहा होता है। ऑफिस में सब डिस्कस कर रहे थे कि भले से बॉस को अपनी इतनी ज़्यादा याददाश्त नहीं रही बट अब भी वो हमसे बहुत आगे हैं, मतलब जीनियस को तो कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। तभी वहाँ पे हैंशी आ जाता है, वो कहता है तुम्हारा ब्रेक ख़त्म हुआ और जो काम बचा है उसको कंप्लीट करो। सब लोग कहते हैं हमें सब ब्रेक चाहिए, हम ऐसे मशीन नहीं है जो हर टाइम काम करते रहेंगे। फिर हैंशी उन सबको भेज देता है कि जाओ काम करो और नुआन से कहता है कि नहीं, तुम पहले अपनी ड्रिंक कंप्लीट कर लो। फिर दोनों क्यूट क्यूट से हो जाते हैं। हैंचुए कह रही होती है नुआन से कि तुम्हें एक अच्छा ऑफ़र मिला है स्टाइलिस्ट बनने का, और नुआन ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था। वो कहती है अभी हैंची को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। हैंची कहती है बट पूरी लाइफ तो नहीं रह सकती ना तुम ऐसे। नुआन कहती है कि मैं जो भी वर्क करती स्टाइलिस्ट का वो सेलिब्रिटीज़ के लिए ही होता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मगर हैंची के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं और उसके प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया उसकी प्रोजेक्ट की ब्यूटी देखती है। फिर वो बताती है कि मैं तो एक ऐसी ऐप बनाना चाहती हूँ जिससे हर किसी को फैशन गाइडेंस मिल सके। पता है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं ये अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ। और हैंची उनकी बातें सुन रहा था। फिर वो लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। नुआन की मॉम डैड टीवी पे देखते हैं कि हैंची के प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, तो वो नुआन को कॉल करके कहती है कि तुम खुश नहीं हो। और नुआन तभी सो के ही उठी थी। वो कहती है अवार्ड मिला है, वो हैंची से जाके पूछती है तुम खुश नहीं हो। हैंची उस टाइम पे ब्रश कर रहा था और नुआन वीडियो कॉल पे थी अपनी मॉम डैड के साथ और वो उसको ऐसे ही किस कर देता है। उसके मॉम डैड भी बड़े खुश हो जाते हैं। फिर नुआन को रियलाइज़ होता है कि मैं तो वीडियो कॉल पे थी। वो कहती है ओ मॉम डैड सॉरी। तो वो कहते हैं हम इतने कंजर्वेटिव भी नहीं है। हैंशी और उसकी टीम पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद नुआन हैंशी से कह रही होती है कि एक बार तुम अपना गोल अचीव कर लेते हो तो उसको पाने के लिए रास्ते में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं वो सब भी अच्छी लगने लगती हैं। हैंशी कहता है तुम्हें भी तुम्हारा ड्रीम एक दिन ज़रूर मिल जाएगा और उसको वो एक फ़ाइल पकड़ा देता है जिसमें नुआन का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो पूछती तुम्हें कैसे पता चला। और फिर हैंशी उसको गोली वगैरह भी दे देता है कि ये है तुम्हारी टीम जो तुम्हारी हेल्प करेगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और नुआन बहुत खुश हो जाती है। नुआन की ऐप का वर्क बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है जिसमें गूली, हैंशुए, हैंशी सब उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर नुआन ने अपना स्टूडियो ले लिया था और उसमें उसकी डायरेक्टर ली भी आ गई थी। डायरेक्टर ली काफ़ी खुश होती है नुआन से कि तुम्हारा ये ड्रीम था बहुत ही अच्छा था, कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता है जो तुमने अचीव किया है। फिर नुआन बताती है कि मैंने इस ऐप का नेम रखा है बेटर यू, कि इसमें हर कोई इंसान अपना ही स्टाइलिस्ट होगा।
फिर दिखाते हैं 1 साल बाद नुआन नुआन एक बिज़नेस वूमन बन चुकी है। हैन चैन उसे बताता है कि मैं अपना एक सोलो कॉन्सर्ट करने वाला हूँ। नुआन नुआन कहती है मेरे लिए भी एक टिकट बुक करके रखना, एक नहीं 2 टिकट बुक करके रखना। वो कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें एक ग्रुप स्टाइलिस्ट बनना पड़ा और तुम्हारा वहाँ पे टैलेंट वेस्ट ही हो गया। नुआन नुआन कहती है अरे नहीं वो टाइम भी अच्छा था। अभी वहाँ पे लिंजिया आके कहती है तूने उस सेलिब्रिटी को क्यों बुलाया, मुझे कांटेक्ट कर लेती। नुआन नुआन कहती है अरे हम तुझे अफोर्ड नहीं कर सकते ना। लिंजिया कहती है अरे इसमें क्या है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। फिर मैनेजर लियू नुआन नुआन को ले जाता है। नुआन नुआन वहाँ पे स्पीच दे रही थी उन सब ट्रेनीज़ के सामने जिनकी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। नुआन नुआन कहती है कि मैंने भी यहाँ पे 4 साल तक ट्रेनिंग की। फिर वो बताती है कि यहाँ पे कैमरा बहुत अच्छा रहता है, उस कॉर्नर में डांस ठीक से नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके बता रही होती है। फिर वो कहती है कि भले से तुम लोग सब यहाँ पे एक ड्रीम के साथ आए हो मगर फेमस तो कोई एक ही होने वाला है, कोई एक या दो ही होंगे जो अपना ड्रीम अचीव कर पाएंगे और सबके सपने मेरी तरह ही हो जाएंगे। मुझे पता है ये बहुत हार्ड है बट यही हमारी रियल लाइफ है। जब ऐसे सपना टूटता है ना तो ऐसे लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल तुम्हें अंधेरे में लगने लगती है। बट असली लाइफ तो वहीं से शुरू होती है। भले से तुम लास्ट में अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाओ पर जो तुमने उसमें अपना पैशन लगाया है, जो तुमने मेहनत की है वो सब तुम्हारे साथ रहेगी और उसी से एक दिन तुम अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका ढूंढ लोगे। नुआन नुआन की स्पीच सुन के सब क्लैप करने लगते हैं। उसके बाद नुआन नुआन अपना गुड बाय कर देती है वहाँ से और बाहर ही एंजी उसका वेट कर रहा था। फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ पे वही वाली आंटी से सामान खरीदते हैं जिनसे शुरू में एक बार वो दोनों लेने गए थे और वो कहती हैं अब तो तुम बहुत साथ हो गए हो, एक साथ शादी कब करने वाले हो। ऐसे ही उनकी वहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक चलती है। फिर दिखाते हैं गुली और हैंशुए एक बेबी प्रोडक्ट्स की शॉप में चले जाते हैं। वहाँ पे हैंशुए सामान ले रही थी तो गुली अचानक से पूछ लेता है तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि फिर वो बच्चों के नाम भी बताने लगता है कि लड़की हुई तो ये रखेंगे, लड़का हुआ तो ये रखेंगे। हैंचुए कहती है मैं मजाक कर रही थी, तुम अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा बिजी थे तो मैंने सोचा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। गूली कहता है यार ऐसे मत किया करो, पता है मैं अभी इतना कम उम्र है मेरी और मुझे हार्ट अटैक आ जाता अभी। हैंचैन की सेक्रेटरी कह रही होती है कि बॉस देखो आपका फ़ोटो मैगज़ीन के कवर पे आने वाला है और आप अब कितने फेमस होने वाले हो, आपको इतने सारे इंटरव्यूज़ मिलेंगे और आप लिंजियाई के साथ बहुत अच्छा कपल बनाते हो। तभी वहाँ पे लिंजियाई आ जाती है। हेनचेन उसको थैंक यू बोलता है कि तुमने इतने मेरे मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की। लिंजियाई कहती है कि हमारा प्रोग्राम कितने पहले हुआ था मगर लोग अब भी हमें पसंद करते हैं। फिर हेनचेन और लिंजियाई का फ़ोटोशूट चलता है। नुआन नुआन हैंशुई के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी तो हैंशुई को बुरा लगता है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन नुआन नुआन उसको मना करती रहती है। फिर उसको बता देती है कि वो रखा है पोट वो सब तुम्हारे लिए ही है तो हैंशी थोड़ा खुश हो जाता है। वहाँ पे गुली ने हैंशुई के लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया था। हैंशी कहता है तूने ये क्या सिंपल सी चीज़, ये तो बहुत चीप है, ये तैयार किया है। गुली कहता है बॉस आप नहीं समझते, यही तो रोमांस होता है। और जब हैंशी उसको देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। नुआन नुआन भी उसको देख के कह रही होती है काश किसी ने मेरे लिए ये तैयार किया होता तो मैं भी उसको हक कर लेती। अभी वहाँ पे लिंजियाई और हैंचेन भी आ जाते हैं। लिंजियाई नुआन वान से कहती है कि ठीक है मैं ऐसे कोई फ़ीस नहीं ले रही मगर जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% मेरा रहेगा। हैंशुई कहती है नहीं 40% तुम्हारा और ये फाइनल रहा। गुली कहता है चलो ये बिज़नेस की बातें बाद में करते हैं। ये पूछ लेता है कि तुम और हैंचेन एक साथ हो। लिंजियाई कहती है ये गॉसिप अच्छी रहती है ना, फैंस को पसंद आती है। फिर वो कहती है मगर अगर ये सही भी है तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। इसे सुन के नुआनुआर और हैंशुए काफ़ी खुश हो जाते हैं। हैंचेन भी कह देता है कि हाँ अगर ये ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे लिए भी ठीक ही है। हैंशुए और गुली ने बैट लगाई थी कि अगर ये गॉसिप सही होती है कि लिंजियाई और हैंचेन आपस में प्यार करते हैं तो बच्चों के नेम हैंशुए रखेगी और ये गलत होती तो गुली रखता, तो अब हैंशुए रखेगी नेम्स। गुली कहता है कि बॉस कितने दिनों से तुम अब हमारे ऑफिस नहीं आए, हम भी तो बड़े परेशान हैं, वापस आ जाओ ना। हैंशी कहता है कि ये सब तो नुआन नुआन पे डिपेंड करता है। नुआन नुआन कहती है एक काम करो तुम सब छोड़ ही दो, तुम घर पे रहो, बच्चों का ख्याल रखना, उनको स्कूल लेके जाना, वहाँ से लेके आना है, घर के काम करना, खाना बनाना। और हैंशी तैयार हो जाता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। नुआन नुआन और हैंशी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक साथ और तभी वहाँ पे पता चलता है नुआन नुआन को कि हैंशी की मेमोरी बिल्कुल अब ठीक हो चुकी है, उसको सारी बातें अच्छे से याद है, वो अब कुछ नहीं भूल रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी हैंशी उसको एक रिंग दे देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा आंसर नो भी हुआ तो मैं हर बार पूछता रहूँगा जब तक कि तुम यस नहीं बोल दो। और फिर हैंशी प्रपोज कर देता है। नुआन नुआन कहती है कि ये बात तुम मुझसे ना कल भी पूछना।
फिर नेक्स्ट डे वो फिर से कहती है एक बार और पूछो, तो हैंशी पूछ लेता है विल यू मैरी मी। फिर जब भी हैंशी कुछ ना कुछ काम कर रहा था, बार बार नुआन नुआन आके यही काम कर रही थी कि एक बार और पूछ लो विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। और लास्ट में हैंशी इतना परेशान हो जाता है, हैंशी नुआन नुआन को पकड़ के कहता है कि अब हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हैं। और यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।